गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हम लोगों ने डोवर्नियर ट्रेड्स की बात की थी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात की थी और लूथर मेयर अरेंजमेंट की भी बात की थी। तो अब जब ये सब बातें करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि लूथर मेयर अरेंजमेंट के साथ साथ मेंडेलीव साहब भी थे, जो रशियन साइंटिस्ट थे, वो भी क्या कर रहे थे बेटा, एक बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे पीरियोडिक टेबल पर, और उन्होंने भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी। और उनकी एक्सप्लेनेशन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर इतना अच्छा ब्रेक थ्रू दिया हम लोगों को कि हम लोगों की काफी प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी। क्या थी बात मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ की? जरा समझते हैं उन बातों को। बेटा मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ, स्पेलिंग देखिए ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है मेरे से कुछ भी, स्पेलिंग जो है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। बेटा जिस समय मेंडेलीव वर्क कर रहे थे उस समय 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। क्लियर है? कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? 63 एलिमेंट उस समय डिस्कवर हो चुके थे। उसने क्या किया, सभी एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो हाइड्राइड्स बने, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी कराई तो उसके बेटा ऑक्साइड्स बने। अब हाइड्राइड और ऑक्साइड्स को मेजर चीज मानकर उन्होंने सभी की प्रॉपर्टीज को देखा, सभी की प्रॉपर्टीज को नोटिस किया, और सभी की प्रॉपर्टीज को 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को उन्होंने 63 कार्ड्स लेकर उन कार्ड्स के ऊपर लिख लिया कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ये है और इस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो उन्होंने उनमें से एक फर्स्ट कार्ड उठाया और उसको बेटा अपनी दीवार पर ऐसे पिन अप कर दिया, पिन से जोड़ दिया, रखा दिया। क्लियर है? अब सभी कार्ड्स को ऐसे अरेंज करने लग गई। जिन कार्ड्स की प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी उसको उसी कार्ड्स के नीचे अरेंज करना, जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी उसको अलग से कॉलम में रखना। क्लियर आप लोगों को? इस प्रकार से वो हमारे पास जो मेंडेलीव थे उन्होंने उस कार्ड्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, और वो कार्ड को अरेंज करते रहे, और जिनकी प्रॉपर्टी मैच थी उनको एक सिंगल कॉलम में, जिनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, जिनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी उनको अलग अलग कॉलम्स में रखते गए। तो जब उन्होंने सभी कार्ड्स को अरेंज कर दिया था उनकी प्रॉपर्टीज के बेहाफ पर, तो उस समय उन्होंने देखा कि कार्ड्स या मैं कहूं एलिमेंट्स अपने आप अरेंज हो गए थे उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ मेंडेलीव ने भी हम लोगों को एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर ही पीरियोडिक टेबल को बताया था। सॉरी, एटॉमिक नंबर नहीं, सॉरी, मास नंबर, आई एम सॉरी, दैट इज मास नंबर। क्लियर? मास नंबर के बेसिस पर हम लोगों को बताया था, 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। क्लियर आप लोगों को? साथ में मेंडेलीव ने जब उस पीरियोडिक टेबल में वो इन कार्ड्स को अरेंज कर रहा था या इन एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था, तो बीच में कुछ जगह उसने खाली छोड़ दी थी, वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था। तो पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहा है तू, बीच में वैकेंट स्पेस क्यों छोड़ रहा है? तो उसने कहा कि फर्दर फ्यूचर के अंदर अगर और कोई एलिमेंट्स हैं जो नए डिस्कवर होते हैं, जिनके बारे में पता चलता है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है, तो मे बी वो यहाँ पर परफेक्टली फिट हो जाएंगे, इन जो वैकेंट स्पेस में यहाँ पर छोड़ रहा हूँ इनके अंदर परफेक्टली फिट हो जाएंगे। क्लियर आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने और भी बातें कही हम लोगों के साथ। और क्या बात की? उन्होंने दो एलिमेंट्स ऐसे बताए, एक का नाम उन्होंने इका एल्यूमिनियम रखा और दूसरे का नाम रखा इका सिलिकॉन। इका शब्द का मतलब होता है बेटा नेक्स्ट। क्लियर है? और इन दोनों एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज कर दिया, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन रखकर कहीं भी अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज कर दिया। क्लियर है? उसने कहा कि जब भी कोई दो एलिमेंट अब डिस्कवर होंगे वो कौन होंगे, एक तो इका एल्यूमिनियम होगा और एक इका सिलिकॉन होगा। मींस एल्यूमिनियम से नेक्स्ट और सिलिकॉन से नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर होंगे। तो बेटा बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो आप लोगों को पता है गैलियम और जर्मेनियम दो एलिमेंट डिस्कवर हुए, और इन दोनों, इस जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टी थी वो सिलिकॉन के साथ मैच कर रही थी, और गैलियम की जो प्रॉपर्टी थी बेटा वो एल्यूमिनियम के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रही थी। और ये मेंडेलीव का बहुत अच्छा एडवांटेज था कि वो प्रिडिक्शन कर चुके थे पहले ही एलिमेंट की कि फर्दर फ्यूचर के अंदर जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं वो इका एल्यूमिनियम होंगे और इका सिलिकॉन होंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो जब तक यहाँ पर आपके मेंडेलीव लॉ जो था डिस्कवर हुए थे एलिमेंट्स, उस समय तक 63 एलिमेंट्स थे, लेकिन फर्दर जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए बेटा नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, ठीक है, और
बाद में 14 एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए जिनको उन्होंने लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स का नाम दिया। इन सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया उन्होंने। किस प्रकार से अरेंज किया? बाद में देखो ये 90s के आसपास हुए थे जो नोबल गैसेस की डिस्कवरी थी, 90s के आसपास हुई थी लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स की डिस्कवरी। तो उन्होंने ये सभी एलिमेंट्स को अब अरेंज किया। अरेंज करने के बाद एक टेबल बनाई और उस टेबल में उसके पास क्या थे? 9 वर्टिकल कॉलम थे। 9 वर्टिकल कॉलम थे जिनको उसने ग्रुप का नाम दिया। तो 9 ग्रुप थे। अब 8 तो ग्रुप थे सिंपल और एक ग्रुप था बेटा जीरो ग्रुप के अंदर उन्होंने ओनली नोबल मेटल को रखा। नोबल मेटल कौन सी मेटल्स को रखा? नोबल मेटल्स को रखा, नोबल गैसेस को रखा, नॉट मेटल, व्हाई आई एम सेइंग मेटल, नोबल गैसेस को रखा। क्लियर आप लोगों को? लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स को उन्होंने बिल्कुल अपनी टेबल के लास्ट में रखा, हॉरिजॉन्टली। तो उनके पास 9 वर्टिकल कॉलम्स हुए, ठीक है बेटा, और उनके पास यहां पर 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिसको उन्होंने ग्रुप का नाम दिया। किसका नाम? सॉरी ग्रुप का नहीं, पीरियड का। किसका नाम दिया बेटा? पीरियड्स का। क्लियर आप लोगों को? मैं अरेंज करके बताता हूं आप लोगों को किस प्रकार से क्या हुआ, जरा देखिए इस बात को भी। उन्होंने किस प्रकार से अरेंज किया? यहां पर उन्होंने ग्रुप रखे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप और जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप के अंदर उन्होंने नोबल गैसेस को रखा। इसको रखा बेटा, नोबल गैसेस को रखा। जीरो ग्रुप के अंदर नोबल गैसेस को रखा। बाकी एलिमेंट्स को इस प्रकार से उन्होंने अरेंज किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? यहां पर 7 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। फर्स्ट, सॉरी इसको यहां पे फर्स्ट बना देते हैं ना, थोड़ा स्पेस कम है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये मेरे पास एलिमेंट्स उसने इस प्रकार से अरेंज किए। और लास्ट में 2 रोज हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से बनाई उन्होंने, जहां पर उन्होंने लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स को रखा। तो इस प्रकार से मेंडेलीव ने अपनी टेबल बनाई। और इस प्रकार इन टेबल्स के अंदर तो पूछ लिया जाएगा मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड्स थे। तो बेटा 9 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। जीरो ग्रुप में कौन से रखे हुए थे बेटा? आपको बताइए, नोबल गैस रखी हुई थी। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोगों के पास मेंडेलीव टेबल के बारे में हम लोगों को पता चला। तो उन्होंने पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन भी दी हम लोगों को। और पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन क्या दी? कि जिन भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, जो आपस में मैच कर रही हैं, वो फंक्शन है किसका? एटॉमिक मास का फंक्शन है। क्लियर है? ये उन्होंने हम लोगों को पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन दी। तो मींस उनकी प्रॉपर्टी और जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी और केमिकल प्रॉपर्टी थी, वो मेजर फंक्शन थी। वो किसका मेजर फंक्शन थी? पीरियोडिक फंक्शन थी किसका? एटॉमिक वेट का। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, अगर आप किन्हीं भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली अपने आप अरेंज हो जाती थी। ये बात हम लोगों को मेंडेलीव ने कहा, मेंडेलीव ने बताई, और उसी को हमने पीरियोडिसिटी का नाम दिया। किसका नाम दिया बेटा? पीरियोडिसिटी का नाम दिया। अब सिग्निफिकेंस क्या क्या है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की? हम लोगों को क्या क्या चीजों के बारे में अच्छा लगा? एक तो उन्होंने पहले जो सिग्निफिकेंस था क्या था? क्या सिग्निफिकेंस था? एक तो हम लोगों को उन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी बताई, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में हम लोगों को बताया। दूसरा हम लोगों को बताया प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। प्रिडिक्शन ऑफ बताया था ना, कौन कौन से थे प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट? इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन, जो बाद में गैलियम और जर्मेनियम की तरह बिहेव हुआ था। तो उन्होंने ये बात हम लोगों को बहुत पहले ही बता दी थी। तो हमने क्या किया? प्रेडिक्शन ऑफ उसने एलिमेंट के बारे में हम लोगों को बात किया। तीसरा बेटा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के अंदर भी करेक्शन की, करेक्शन इन एटॉमिक वेट, इन एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट के अंदर क्या करेक्शन की बेटा? उन्होंने देखा बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है ना, वो 13.5 आ रहा है और उसकी जो वैलेंसी है वो 3 दिखाई दे रही है।
लेकिन बेरिलियम है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम लोगों ने उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को देखा तो मेंडेलीव ने बताया कि नहीं भाई, बेरिलियम का इतना मास नहीं है, ना इसकी वैलेंसी 3 है। तो इस बात को उन्होंने प्रूव किया जब उन्होंने उनकी सारी प्रॉपर्टीज को देखा, और प्रॉपर्टीज को देखने के बाद बेरिलियम को कार्बन और नाइट्रोजन, समझ में आ गया आप लोग, और इनकी वाली जो इनका जो ग्रुप है बेरिलियम वाला ग्रुप है, क्लियर आप लोगों को, कार्बन और नाइट्रोजन, इस वाले पीरियड के अंदर बेरिलियम को रखा। क्लियर आप लोगों को। और बेरिलियम का उस समय हम लोगों को जो मास बताया गया वो कितना मास बताया गया, 9, और इसकी वैलेंसी हम लोगों को मेंडेलीव ने कितनी बताई, 2 बताई। पहले इसका मास 13.5 बताया जा रहा था, वैलेंसी 3, लेकिन बाद में मेंडेलीव ने प्रॉपर्टीज को देखा और प्रॉपर्टीज को देखने के बाद कहा कि नहीं ये बात गलत है, बेरिलियम का मास है वो 9 है और इसकी वैलेंसी 2 है, और ये कार्बन और नाइट्रोजन वाली फैमिली के अंदर या कार्बन नाइट्रोजन वाले पीरियड के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा। क्लियर आप लोगों को। तो ये बहुत अच्छे सिग्निफिकेंस हम लोगों को उसने बताए। नेक्स्ट है आप लोगों के पास डिफेक्ट या लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है लिमिटेशन। अब वो लिमिटेशंस क्या क्या होंगी जरा देखिए। सबसे पहली बात बेटा, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए अच्छे ढंग से, हाइड्रोजन की पोजीशन को। दूसरा बेटा, ना ही ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की पोजीशन को एक्सप्लेन कर पाए। तीसरा बेटा, आइसोटॉप्स की पोजीशंस के बारे में भी ये कुछ नहीं बता पाए थे। आइसोटॉप्स की पोजीशन की, हाइड्रोजन के मान लो 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, उनकी पोजीशन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर है आप लोगों को। ना ही ये नोबल गैस की पोजीशन को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाए थे, 0 ग्रुप नाम डाल के अलग से छोड़ दिया उनको, तो नोबल गैस की पोजीशंस को भी ये नहीं बता पाए। क्लियर आप लोगों को। क्लियर है। ग्रुप 8 भी मैं अगर बोल सकता हूं आप लोगों को, ग्रुप 8 की भी पोजीशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ग्रुप 8 की पोजीशन को भी एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए थे। तो ये इनकी कुछ मेजर लिमिटेशंस थी, और इन लिमिटेशंस से ये ला भी हमारा थोड़ा लिमिटेशन की वजह से फेल हो गया। उसके बाद हम लोगों के पास एक न्यू ला आया, और जो पीरियोडिक टेबल आज के दिन हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल हम लोगों के सामने आई। और ये जो पीरियोडिक टेबल आज हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी बेटा वो एटॉमिक मास पर डिपेंड ना होकर एटॉमिक नंबर पर डिपेंड थी। तो उस टेबल के बारे में हम जानकारी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो प्लीज आप लोगों को आज की क्लास के अंदर ओनली मेंडेलीव क्लासिफिकेशन या मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ना है। सो प्लीज इसको पढ़िए, घर पे आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, बुक की हेल्प लीजिए, रीडिंग कीजिए बुक की आप लोग। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।